हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ शिवरात्रि का दिन आप लोगों का अच्छा बीता हो। अब शिवरात्रि की रात्रि की बारी है, अच्छा ही बीतेगी, है ना? तो अभी मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा सब्ज़ी मंडी में। तो दिल्ली और उसके आसपास एरिया में गाज़ीपुर सब्ज़ी मंडी, ओखला सब्ज़ी मंडी, नजफ़गढ़ की तूड़ा मंडी या आज़ादपुर मंडी ये फ़ेमस हैं, बहुत बड़ी-बड़ी मंडियाँ हैं। और मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके बगल में नसीरपुर सब्ज़ी मंडी है, जो कि द्वारका, महावीर एन्क्लेव, पालम, सागरपुर के एरिया में लोगों की ज़रूरतें पूरी करती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मंडी पूरी इलीगल तरीके से बनी हुई है, एनक्रोच करके। पता नहीं एमसीडी ने हटाया, नहीं हटाया, किसी ने केस किया, नहीं किया, नहीं पता। जाम लगा हुआ होता है, जाम को हटाने के लिए रात को दुर्बल सिंह टाइप के वो चौकीदार बिठा के रखा है, जो कि पता नहीं डंडा उठा भी नहीं सकता, ऐसा बंदा बैठा के रखा हुआ है। हालांकि दिन में बाकायदा 1-2 ड्रेस पहनकर एकदम प्रॉपर शूट वाले ड्रेस पहन के, सफारी सूट वाले ड्रेस पहनकर बाउंसर होते हैं यहाँ पर। तो इस मंडी के साथ जो सप्लायर हैं, जो क्रेता हैं, जो विक्रेता हैं, जो ठेले वाले, रेडी वाले हैं, जो प्लास्टिक की थैली सप्लाई करते हैं, जो सफाई करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग भूमिका में जुड़े हुए हैं। हालांकि ये एनक्रोच लैंड पर है, कीचड़ वाली प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। मैं तो हालांकि प्लास्टिक लेकर के नहीं जाता हूँ, प्लास्टिक लेता भी नहीं हूँ, डायरेक्ट बैग में ही सब्ज़ी ले लेता हूँ, फल ले लेता हूँ, फिर छाँट लेता हूँ। और सब्ज़ी के अलावा, फल के अलावा यहाँ पर आपको किराने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, है ना? तो इस सब्जी मंडी के थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं तो इसमें मेनली 2 रोज गणित के भाषा में और 2 कॉलम्स हैं, मतलब ऐसे बने हुए हैं। तो दोनों रोज और दोनों कॉलम्स के दोनों ही साइड में सब्जी वाले बैठते हैं। दिन के टाइम में तो ढंग से बैठते हैं, क्योंकि जो लोग सब्जी खरीदने आते हैं ठेला लेकर के, मोहल्ले में जाके वो वैन में बेचते हैं, वो लोग आते हैं, पाइकरी रेट में खरीदते हैं। और जो सप्लायर के छोटे हाथी टाइप के, जो मेटाडोर ट्रक्स, पिकअप वैन टाइप के जो भी गाड़ियाँ आती है, वो आधा मार्केट में घुस जाती है, उसमें क्विंटल क्विंटल गोभी हो, अलग अलग सब्जियां हो, वो सब उतारी जाती है। रात के टाइम में दिक्कत क्या है कि जो बेचने वाले हैं वो अपने अपने दुकान के प्रेमाइस छोड़ करके वो जो रो और कॉलम है उसके अंदर आधा आ जाते हैं। तो जो अंदर के रो या कॉलम इतना चौड़ा था वो इतना हो जाता है। उसके अंदर लोग एक दूसरे को धक्के मारते हुए, सब्जी को लांघते हुए, ऐसे जंप मारते हुए जा रहे हैं। उसी के अंदर किसी ने स्कूटी घुसा दिया, किसी ने साइकिल घुसा दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर स्कीम वाली गौ माताएं मिल जाएंगी। गौ माताएं फल खाने, सब्जी खाने, साग खाने आ जाती हैं और सींग से लोगों को मार के चली जाती है। तो ये खतरा भी रात को रहता है, मगर फिर भी लोग रात को यहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, क्योंकि आप 8 बजे के बाद जाते हो तो कान में वो जो मधुर ध्वनि सुनाई देती है ना, कि 5 रुपए किलो, 5 रुपए गड्डी, 10 रुपए किलो, 10 रुपए गड्डी, 10 रुपए में 2 किलो। ये सुनकर इतनी खुशी मिलती है, इतनी संतुष्टि मिलती है, एकदम पैसा वसूल। और ऐसा नहीं है कि मंडी के इस साइड ये दाम है, उस साइड वो दाम है। आर पार, इस साइड उस साइड, इस कॉर्नर वो कॉर्नर, दाम सेम ही है। क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैं यहाँ पे 7-8 साल से जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि एक्स दुकान वाले के पास सही दाम में सही क्वालिटी वाली चीज़ें मिल जाएंगी, तो मैं उस हिसाब से जाके लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, है ना? मसाले भी यहीं से लेते हैं, क्योंकि सामने आपको दिख रहे हैं, साफ सुथरा, प्रॉपर क्वालिटी वाले। क्योंकि अब शॉपिंग मॉल पे जाते हो, वहाँ पे तो पैकेट के अंदर डाला हुआ है, और वो ज़्यादातर केसेस में ब्रांडेड कंपनी भी नहीं होती है। शॉपिंग मॉल वाले छत पर बैठ के वो तोल के पैकेट में डाल के फिर मुंह बंद करके बेचते रहते हैं, ऐसा होता है ना? तो यहाँ पे यार अपने हिसाब से देखिए, लीजिए, क्वालिटी सही होती है। तो बड़ी बड़ी मंडियों के साथ साथ कभी यहाँ पर भी आइए। पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मगर फिर भी जगह सही है, दाम सही है। लीगल इलीगल जो हो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सरकार बैठी हुई है, सरकार की सोच जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से मंडी का विस्तार किया जाएगा। रिसेंटली क्या है, रिसेंटली मतलब 1-2 साल पहले मंडी के बीच का जो रोड था वो भी ऐसे रेगिस्तान टाइप का बना हुआ था। उसको सीमेंटिंग करके, सही तरीके से ढलान वलान करके, और जो दुकानें हैं उसके ऊपर प्रॉपर एल्यूमिनियम के शेड वेड डाल के उसको सही तरीके से तैयार किया गया। पता नहीं हुकिंग से करंट आती है या सही करंट के सोर्स है, मगर बहुत सारे लोगों की जीविका इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं भी जा रहा हूँ, आपको सब्जी मंडी के कुछ वीडियोस शेयर करूँगा। आप लोग भी आइए, इसका मज़ा लीजिए और पैसों की सेविंग कीजिए। थैंक यू। देखिए, ये नसीरपुर मंडी का मेन गेट है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है,
तो वह भी ढक गया है, वहाँ पे दुकानें लग गई है और यहाँ से लोगों ने एडिशनल रास्ता निकाल लिया है। आज तो फिर भी बहुत खाली है, पता नहीं शिवरात्रि स्पेशल होगा। तो देखिए आज बाज़ार का नज़ारा पूरा अलग था। ये बहुत ही खाली सिचुएशन है आज बाज़ार का। गर्मी काफ़ी है, मैं तो फुल 2-2 पहन लिया था, इसलिए अभी गर्मी लग रही है, इसलिए इस हालत में बैठा हुआ हूँ। 1-2 बूंदे बारिश गिरना भी चालू हुआ है। चलिए आइए कभी यहाँ पर बिताइए कुछ समय।